Welcome everyone in today's new lecture. So today we are going to solve the exercises of the chapter P and C, that is permutations and combinations. और इस चैप्टर में आई गेस टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं मिससेलेनियस को मिलाकर, एंड हर एक चैप्टर का आप लोगों को मैं बेसिकली अपना सल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सल्यूशन में आपको करके दिखाऊंगा। और कहीं पर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पहले 6.1 थोड़ा सा एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको निपटाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digits is not allowed? और दूसरा है allowed। ओके, तो पहले बोला है कि repetition of the digits is allowed, तो हमें कौन से digits यूज़ करने हैं? हमें यूज़ करने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हमें यूज़ करने हैं। 5 डिजिट्स यूज़ करके हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ओके, सो पहले तो हम एक बक्सा बना लेते हैं जिसमें 3 डिजिट के नंबर्स हम भरेंगे। अब रोमन 1, ये है डिजिट्स टू बी यूज्ड। ठीक है, तो पहले बोला कि रिपीटेशन अलाउड है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक इस वाले प्लेस में रख सकते हैं। मतलब इस प्लेस को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, या तो 1 दे दो, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, ठीक है। तो इसको भरने के अपने पास कितने तरीके हुए? इसको भरने के अपने पास 5 तरीके हैं। सिमिलरली इसको भी भरने के अपने पास 5 तरीके हैं। क्यों? बिकॉज मैं इसमें भी कोई भी नंबर दे सकता हूँ, इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज रिपीटेशन इज़ अलाउड। ठीक है, नंबर्स रिपीट, सॉरी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, रिपीटेशन इज़ अलाउड। सिमिलरली इसमें भी मैं 5 तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। ओके, अब ये तीनों काम हमें एक साथ करना है, और जब भी एक साथ करना होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो टोटल कितने डिजिट्स बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 वेज, सॉरी 125 नंबर्स आपके बनेंगे। क्लियर? इतना है आपका आंसर रोमन 1। अब रोमन 2 में बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, आप रिपीट नहीं कर सकते डिजिट्स को। तो मैं फिर से ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता हूँ। तो अपने पास अभी कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। तो इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 5 तरीके। 5 नंबर्स में से कोई भी यूज़ कर लो। लेकिन इसको भरने के भी कितने तरीके होंगे? मान लो मैंने 1 2 3 4 5 में से मैंने इसमें 1 दिया, तो मैं अब 1 और यूज़ नहीं कर सकता। बचे कितने नंबर? 4। तो मैं इस प्लेस को 4 तरीके से भर सकता हूँ, मतलब 4 नंबर्स से भर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर 4 यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर्स यूज़ कर सकता हूँ, 2 3 और 5। तो बेसिकली मैं इसको 3 तरीके से भर सकता हूँ। सिंपल, मैं आपको करवा चुका हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए तो बहुत ईजी होना चाहिए। तो ये आपका 3 वेज।
टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, ये काम एक साथ करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 70, ओ सॉरी 60 नंबर्स आपके ऐसे होंगे, ठीक है। और ये आपका आंसर 60 नंबर्स आप बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, how many 3-digit even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? रिपीटेशन अलाउड है और डिजिट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो लिख लेता हूँ, डिजिट्स टू बी यूज, डिजिट्स टू बी यूज्ड। कौन से डिजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं और हमें 3 डिजिट वाले इवन नंबर्स बनाने होंगे। अब इवन नंबर के लिए खासियत क्या है? इवन नंबर का खासियत ये है कि इवन नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 के मल्टीपल्स। क्लियर? मतलब इवन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर? सो 3 डिजिट का अगर हमें बनाना है तो फिर हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला डिजिट इवन हो, मतलब 2 हो या 2 के मल्टीपल्स 4 6 8, ठीक है, ऐसे हो। क्लियर? 0 भी हो सकता है, ओके 0 भी हो सकता है, एनीवेज, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 0 नहीं है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले मैं इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? हमारे पास कितने नंबर्स हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं, तो मैं इस प्लेस को 6 तरीके से भर सकता हूँ, 6 वेज। सिमिलरली मैं इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? क्या रिपीटेशन अलाउड है? हाँ, मतलब मैं 6 के 6 फिर से 6 के 6 तरीक़ों से इसको भर सकता हूँ सेम। लेकिन क्या मैं इसको 6 तरीके से भर सकता हूँ? क्या इसको भी मैं 6 तरीके से भर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3 डिजिट के इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर होने के लिए लास्ट प्लेस का डिजिट हमेशा यू कैन से 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल, मतलब या तो 2 या तो 4 या तो 6। क्लियर? तो मैं तो बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ या तो 2 इसमें बिठा सकता हूँ, या तो 4 इसमें बिठा सकता हूँ, या तो 6 इसमें बिठा सकता हूँ। बाकी के नंबर्स नहीं बिठा सकता, बिकॉज अगर मैंने 1 बिठा दिया तो ये ऑड नंबर बन जाएगा, अगर 3 बिठा दिया तो ऑड, 5 बिठा दिया तब भी ऑड। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्लेस को भरने के सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 5 नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 3, 36 इंटू 3 108। तो ये आपका आंसर होगा। 108 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 डिजिट के होंगे और इवन भी होंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर का कोड बनाना होगा और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 10 लेटर्स का यूज़ करके। तो लेटर्स दैट कैन बी यूज्ड आर A B C D E F G H I J। 10 हो चुके हैं ना? यस। तो हमें
इन्हीं 10 लेटर्स का यूज़ करके 4 लेटर वाला एक कोड हमें यूज़ करना है, और नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले तो बक्सा बनाना पड़ेगा भाई, 4 लेटर वाला बक्सा। ओके, अब बताओ मुझे कि मैं पहले वाले प्लेस को कितने लेटर्स से फिल कर सकता हूँ। हमारे पास 10 लेटर्स हैं तो 10 तरीके से भर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मान लो मैंने इसमें ए यूज़ किया तो मैं ए को और यूज़ नहीं कर सकता, तो बचे मेरे पास 9 लेटर्स। तो मैं इस प्लेस को 9 तरीके से भर सकता हूँ, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर मान लो मैंने यहाँ पर ए यूज़ किया, बी यूज़ किया, तो मैं ए और बी को यूज़ नहीं कर सकता। अब बचे मेरे पास 8 लेटर्स, तो मैं इस प्लेस को 8 तरीके से भर सकता हूँ। क्लियर? तो बहुत ईजी है, 8 वेज। तो मैंने यहाँ पर ए बी, यहाँ पर मान लो सी यूज़ कर लिया, तो ए बी सी को हम और यूज़ नहीं कर सकते। तो बचे कितने? यहाँ पर बेसिकली हमें यूज़ करना पड़ेगा 7 लेटर्स। ठीक है, बचे हमारे पास 7 लेटर्स, तो हम यहाँ पर 7 लेटर्स यूज़ करके फिल कर सकते हैं, मतलब 7 तरीके से भर सकते हैं इस वाली जगह को हम, 7 वेज। अब देखते हैं कितने सारे 4 लेटर वाले कोड बनते हैं। नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स, तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि काम एक साथ करना है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना होता है भाई? 56 इंटू 9, 504, राइट। यस, 504, और यहाँ पर 10 है तो 5040। तो 504 इज द आंसर, 5040 इज द आंसर। ओके, क्लियर? आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिजिट और नंबर जो है हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, वेरी इजी। देखो कैसे करना है। तो हमें पता है कि टेलीफोन नंबर्स बेसिकली 10 डिजिट्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला कि 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बनाओ। ठीक है, 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर हम बनाते हैं। और कौन से डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स टू बी यूज्ड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 डिजिट वाला हमें टेलीफोन नंबर क्रिएट करना है, बनाने हैं 5 डिजिट वाले। ओके, और कंडीशन गिवन है कि हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो इनको हमें और मतलब इस वाले प्लेस को और इस वाले प्लेस को भरने की हमारे पास और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारा फोकस अभी इन बाकी 3 प्लेसेस को भरने पर रहना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन में गिवन है नो रिपीटिशन, मतलब 6 यूज़ हो चुका है, यहाँ पर 7 भी यहाँ पर यूज़ हो चुका है, मतलब इनको हम और यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में गिवन है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
तो बचे हमारे पास कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाकी 8 नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास 8 नंबर्स हैं, मतलब हम इसको 8 तरीक़ों से भर सकते हैं। क्लियर। अब मान लो मैंने यहाँ पर 0 यूज़ कर लिया, तो मैं यार 0 को यूज़ नहीं कर सकता, तो बचे मेरे पास 7 नंबर्स। तो मैं इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 7 तरीके से। वेरी इजी। अब मान लो मैंने यहाँ पर 1 यूज़ कर लिया, तो बचे मेरे पास कितने नंबर, 6 नंबर्स। तो मैं इस वाले प्लेस को 6 तरीके से भर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास 6 नंबर्स हैं। क्लियर। तो इस वाले प्लेस को मैं भर सकता हूँ 8 तरीके से, इस वाले तरीक़ों को 7, इस वाले प्लेस को 7 तरीके से, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इसको 6 तरीके से। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने बनेंगे, 8 × 7 × 6, 336, राइट। तो दिस इज योर आंसर। इतने सारे 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स बनेंगे यूजिंग द डिजिट 0 to 9, और एवरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 67 एंड नो डिजिट्स आर रिपीटेड। नो डिजिट इज रिपीटेड। क्लियर। Second last question. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कैसे निकालेंगे ये, ठीक है। तो बेसिकली इसको निकालने का तरीका ये है कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन के 2 चेहरे होते हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अब जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे 3 बार, तो जो आउटकम्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। क्लियर। तो ये 8 बेसिकली पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, मतलब लिखेंगे क्या। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, इसको ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पर 3 बक्से हैं, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर आउटकम, ये तुम्हारा फर्स्ट टॉस का आउटकम, यहाँ तुम नोट करो, यहाँ पर सेकंड टॉस का आउटकम, यहाँ पर थर्ड टॉस का आउटकम, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट टॉस जब करोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तुम बोलोगे या तो हेड या तो टेल, मतलब पहला वाला टॉस में 2 आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब पहले वाले बक्से को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, बिकॉज 2 आउटकम आने वाले हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो 2 तरीके से भर सकते हैं। फिर सेकेंड टॉस करोगे तो भी आउटकम क्या आएगा, फिर से या तो हेड या तो टेल, मतलब फिर से 2 तरीके के आउटकम, मतलब 2 तरीके से हम इस बक्से को भर सकते हैं। फिर थर्ड टॉस जब करोगे तब भी क्या आउटकम आएगा, फिर से या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। तो इसको भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं, बिकॉज 2 आउटकम आ सकते हैं। अभी तीनों काम को एक साथ करना है, तो 2 × 2 × 2 करोगे कितना आएगा, 8। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, सो देयर आर टोटल ऑफ 2 × 2 × 2 outcomes when a coin is tossed 3 times, that is 8 outcomes are there in total. Clear?
तो 8 आउटकम्स हैं इन टोटल। लास्ट क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different colors, how many different flags can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ये तो भाई बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम निपटाते हैं, देखो, लेकिन थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए, नंबर 6, तो हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। उन 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग का यूज़ करके हमें 2 फ्लैग्स लगाकर यूज़ करके, पांचों में से 2 यूज़ करके हमें सिग्नल्स बनाने हैं। तो अपने पास देखो, मैंने ड्रॉ कर लिया गया, मतलब ड्रॉ करके रखा है। ये आपके 5 भी तो है, हाँ, ये आपके 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, जिनमें से कोई भी 2 हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन की बात हो रखी है, हाँ, डिफरेंट सिग्नल्स बोला है, डिफरेंट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, देयर इज़ नो रिपीटेशन अलाउड। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू यूज़ एनी ऑफ द 2 डिफरेंट फ्लैग्स एंड पुट इट देयर एंड मेक ए सिग्नल। तो ऐसे हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल दिस पार्ट ऑफ द फ्लैग, सॉरी, ऑफ द सिग्नल? तो हमारे पास 5 डिफरेंट सिग्नल्स हैं, इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? मान लो मैंने ब्लू कलर का यूज़ कर लिया, सपोज मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैग यूज़ कर लिया, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो मैं और ब्लू का यूज़ नहीं कर सकता, ब्लू कलर यूज़ नहीं कर सकता। तो डिफरेंट कलर का मुझे भी यूज़ करना होगा, ठीक है। अब मुझे इसको भरने के कितने तरीके हैं, बिकॉज ये वाला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो बचे 4 फ्लैग्स, तो इसको भरने के 4 तरीके। मान लो मैंने इसमें ऑरेंज भर दिया या फिर येलो भर दिया, तो बस येलो से मैंने भर दिया, तो बन गया एक सिग्नल, राइट? ओके, तो इसको भरने के कितने तरीके हुए? इसको भरने के 5 तरीके। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, याद रखना, डिफरेंट सिग्नल्स बोला है, और इसको भरने के 4 तरीके। सो टोटल कितने फ्लैग्स, सॉरी, टोटल कितने सिग्नल्स बनेंगे? 5 × 4। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, सो 20 इज द आंसर। क्लियर? समझ आया? बहुत ही ईजी एक्सरसाइज था, ठीक है, वेरी इजी। तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द 6.2 एक्सरसाइज, जो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है बेसिकली इसमें, ठीक है। मैं सेपरेट लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर लूँगा। एंड देन वी हैव एक्सरसाइज 6.3, जो कंपैरेटिवली यू कैन से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें हैं, 11 क्वेश्चंस हैं। एंड देन लास्ट में आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, नहीं मिसलेनियस नहीं, आई मीन 6.4 आता है, एंड देन मिसलेनियस। ओके, 5 एक्सरसाइजेज हैं टोटल इस चैप्टर में। एक काम करते हैं भाई, 6.2 भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस के लिए मैं अलग सा वीडियो क्यों बनाऊँ, ठीक है, बहुत ही ईजी 5 क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, इसी वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोनों को एक साथ निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट रोमन 1 8 फैक्टोरियल। अब इसको इवैल्यूएट करना किसी को नहीं आता भाई। इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालो, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दो, तो 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है? 8 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 40320, ठीक है, 40320 याद रखना होगा, बेटर होता है याद रखने से, वरना भाई मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो टाइम लगेगा ना। रोमन 2, इवैल्यूएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले तुम 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो, 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट, फिर माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो 4 - 1, तो 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल इज 6 × 3 18 होगा आंसर, ठीक है भाई। रोमन 2 का आंसर भी आ गया है। रोमन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इज, मतलब प्रूफ करने के लिए बोला है
प्रूफ नहीं, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो लेट्स चेक। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। चेक करो। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 4 फैक्टोरियल होता है 24, राइट? ओके, देन व्हाट इज 7 फैक्टोरियल? 7 फैक्टोरियल का वैल्यू है 5040। तो जाहिर सी बात है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करोगे तो 30 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्लियर? तो आंसर होगा इट इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, आंसर होगा नो। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये होगा नो। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट। ठीक है भाई, देखते हैं क्या बोला। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है। अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4, तो 28 आंसर हो जाएगा। 28 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? तो एक काम कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल को आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x, ऐसा कर सकते हो। और बस 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखो, 8 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखो। सिंपल। तो 8 फैक्टोरियल को लिखता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। अब कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद कितना आता है यहाँ पर? 56 प्लस 8 इट इज़ 64। तो x का वैल्यू आ जाता है 64। क्लियर? समझ आया? इजी। तो ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट रोमन 1, n equals to 6, r equals to 2, then n factorial by n minus r factorial equal to 6 factorial by 6 minus 2 factorial, 6 into 5 into 4 factorial divided by नीचे 4 factorial, आंसर इज 30। ओके, तो बहुत इजी है भाई, बस फॉर्मूले में n और r का वैल्यू बिठाना है और क्या। रोमन 2, n इक्वल्स टू 9, 5 r इक्वल टू 5, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल कितना होगा? 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 30, 210, 872, देखते हैं कितना होता है। 15120। ठीक है, 15120 इज द आंसर। क्लियर? तो
यहीं पर आपके 2 एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इजी एक्सरसाइजेस थे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों को ख़त्म कर दिया, वरना 5 क्वेश्चंस के लिए अलग सा वीडियो कौन ही बनाता है, राइट। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। सिंगल वीडियो में हम 6.3 सॉल्व करेंगे, फिर एक और सिंगल वीडियो में हम 6.4 को सॉल्व करेंगे, फिर एक और सिंगल वीडियो में हम लोग मिससेलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने ही वाला है, बस एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इसको हम एक ही लेक्चर में निपटा सकते हैं पूरे चैप्टर को, जो मैं करूँगा भी। ठीक है, बिकॉज छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर आपने पीएनसी अच्छे से किया है तो वही पीएनसी का थोड़ा बड़ा हिस्सा बाइनोमियल में यूज़ होता है, और वो आपको समझ में आ भी जाएगा अगर आपने पीएनसी को अच्छे से किया। ठीक है, तो पीएनसी ख़त्म होने के बाद ही हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। फिर बाइनोमियल ख़त्म होने के बाद बाइनोमियल में एक लेक्चर लगेगा आपका चैप्टर ख़त्म करने के लिए, दूसरा लेक्चर लगेगा एक्सरसाइजेस को ख़त्म करने के लिए। आई डोंट नो कितने एक्सरसाइजेस हैं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, दैट विल बी कंफर्म्ड। इसमें कितने एक्सरसाइजेस हैं, आई गेस इसमें एक एक्सरसाइज है या 2, इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत छोटा छोटा एक्सरसाइज है। इसको हम एक वीडियो में निपटा सकते हैं, दोनों एक्सरसाइजेस को एक साथ, या फिर अलग अलग करके भी निपटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी, 2 एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ। एंड देन वी हैव अनदर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि कौन सा वाला करना बेटर होगा बाइनोमियल थ्योरम के बाद। आई गेस लिमिट्स हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर उसी के साथ साथ लिमिट के पैरेलली हम लोग स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखा जाएगा, आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।